अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साइंस विद रुमैसा। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, बायोलॉजिकल मेथड। ये वो तरीका है जो साइंटिस्ट ज़िंदगी के राज समझने और बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए साइंस की इस फैसिनेटिंग जर्नी का आगाज़ करते हैं। साइंटिफिक मेथड, साइंसी तरीका। साइंटिस्ट्स यूज़ अ सीरीज ऑफ स्टेप्स टू कंडक्ट साइंटिफिक रिसर्च। साइंसदान साइंसी तहकीक करने के लिए कई मराहिल का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर नोन एज साइंटिफिक मेथड। ये साइंसी तरीका के तौर पर जाना जाता है। इन बायोलॉजी इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजी में इसे बायोलॉजिकल मेथड भी कहा जाता है। साइंसी तरीकाकार के मराहिल, द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। किसी साइंसी मसले की शनाख्त तहकीक के लिए किसी मखसूस मसले या सवाल की निशानदही करना, मुशाहदा, हवास या औजार का इस्तेमाल करते हुए मालूमात जमा करना, मफरूज़ा एक तालीम याफ्ता अंदाज या मुमकिना जवाब बनाना, या मफरूज़े की बुनियाद पर कोई पेशन गोई करने वाले नताइज। तजर्बात के ज़रिए मफरूज़े की जाँच। स्टेप्स ऑफ द साइंटिफिक मेथड: रिकग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम, ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, डिडक्शन, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट्स। रिकग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, मसला की पहचान। द फर्स्ट स्टेप इन साइंस इज टू आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम और अ क्वेश्चन। साइंस का पहला कदम किसी मसले या सवाल की निशानदही करना है। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर, अ बायोलॉजिस्ट may notice some plants grow taller than others and wonder why। मिसाल के तौर पर एक माहिर हयातियात मतलब कि एक एक्सपर्ट बायोलॉजिस्ट ये देख सकता है कि कुछ पौधे दूसरों के मुकाबले में लंबे होते हैं और हैरान होते हैं कि क्यों। दिस क्यूरियोसिटी बिकम्स द बेस ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ये तजस्सुस साइंसी तहकीकात की बुनियाद बन जाता है। ऑब्जर्वेशंस: साइंटिस्ट्स ऑब्जर्व द प्रॉब्लम यूजिंग देयर 5 सेंसेस। साइंसदान अपने 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए मसले का मुशाहदा करते हैं। दे ऑल्सो स्टडी पास्ट रिसर्च, वो माजी की तहकीक का भी मुताला करते हैं। ऑब्जर्वेशंस कैन बी, मुशाहदात ये हो सकते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इन क्वालिटेटिव नॉट मेजर्ड लाइक कलर और टेक्सचर। क्वालिटेटिव मापे नहीं जा सकते जैसा कि रंग या बनावट वगैरह। क्वांटिटेटिव कैन बी मेजर्ड विद नंबर्स। जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो आदाद के साथ मापे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट और क्वांटिटी, जैसे ऊंचाई या मिकदार वगैरह। बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, मुशाहदात की बुनियाद पर, साइंटिस्ट्स सजेस्ट अ पॉसिबल आंसर कॉल्ड हाइपोथेसिस। साइंसदान एक मुमकिना जवाब तजवीज़ करते हैं जिसे मफरूज़ा यानी हाइपोथेसिस कहा जाता है। अ गुड हाइपोथेसिस इज़ अ प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन। एक अच्छा हाइपोथेसिस एक मुजव्वज़ा वजाहत है। मैचेस ऑब्जर्वेशंस कैन बी टेस्टेड, टेस्ट किया जा सकता है। कैन बी प्रूवन रॉन्ग, गलत साबित हो सकता है। बुक्स एंड एग्जिस्टिंग रिसर्च ऑल्सो हेल्प इन फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस। किताबें और मौजूदा तहकीक भी एक हाइपोथेसिस की तश्कील में मदद करती हैं। साइंटिस्ट्स मेक लॉजिकल प्रेडिक्शंस फ्रॉम द हाइपोथेसिस। मंतकी पेशन गोइयाँ साइंसदान हाइपोथेसिस से करते हैं। दीज आर कॉल्ड डिडक्शंस, ये डिडक्शंस कहलाती हैं। यूजुअली आमतौर पर डिडक्शंस फॉलो एन इफ देन पैटर्न। आमतौर पर डिडक्शंस अगर और तो पैटर्न की पैरवी करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ प्लांट्स गेट मोर सनलाइट, अगर पौधों को ज़्यादा रोशनी, सूरज की रोशनी मिलती है, देन दे विल ग्रो टॉलर, तो वो लंबे हो जाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द साइंटिफिक मेथड। तजर्बात साइंसी तरीकाकार का सबसे अहम हिस्सा है। साइंटिस्ट्स टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। साइंसदान तमाम मफरूज़ों को तजर्बात के ज़रिए जांचते हैं। अ करेक्ट हाइपोथेसिस इज़ एक्सेप्टेड, एक दुरुस्त हाइपोथेसिस को कबूल किया जाता है। इनकरेक्ट वंस आर रिजेक्टेड, गलत को रद्द कर दिया जाता है। दे यूज़ 2 ग्रुप्स, वो 2 ग्रुपों का इस्तेमाल करते हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप। इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप गेट्स द वेरिएबल, इन कंट्रोल ग्रुप डज नॉट गेट द वेरिएबल। तजर्बाती ग्रुप मुतगय्यर इस्तेमाल किए जाते हैं जैसा कि पौधों के तजर्बे में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह।
कंट्रोल ग्रुप में मुतगैर इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये इस बात की तस्दीक करने में मदद करता है कि आया हाइपोथेसिस दुरुस्त है। रिजल्ट्स, नताइज। आफ्टर द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट्स कलेक्ट एंड एनालाइज द डाटा यूजिंग ग्राफ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तजर्बे के बाद साइंसदान ग्राफ और अदाद-ओ-शुमार का इस्तेमाल करते हुए डाटा इकट्ठा और तज्जिया करते हैं। दे समराइज द रिजल्ट्स, वो नताइज का खुलासा करते हैं। मेंशन इंफॉर्मेशन सोर्सेज, मालूमात के ज़राए का जिक्र करते हैं। पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन जर्नल्स और एंड बुक्स, इनके नताइज को जर्नल्स और किताबों में शाया करते हैं। प्रेजेंट देम एट नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इन्हें कौमी और बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसों में पेश करते हैं। थ्योरी एंड लॉ, नज़रिया और कानून। व्हेन अ हाइपोथेसिस इज रिपीटेडली प्रूवन बाय एक्सपेरिमेंट्स इट बिकम अ थ्योरी। जब एक हाइपोथेसिस को बार बार तजर्बात से साबित किया जाता है तो यह एक नज़रिया बन जाता है। इफ़ द थ्योरी इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली एंड ऑलवेज होल्ड्स ट्रू इट मे बिकम अ साइंटिफिक लॉ। अगर नज़रिए को आलमी सतह पर कबूल कर लिया जाए तो यह हमेशा दुरुस्त रहे तो एक साइंसी कानून बन सकता है। दिस हेल्प साइंटिस्ट्स फॉर्म न्यू हाइपोथेसिस फॉर फ्यूचर स्टडीज़। ये साइंसदानों को मुस्तकबिल के मुताले के लिए नए हाइपोथेसिस बनाने में मदद करते हैं। फ्रॉम हाइपोथेसिस टू लॉ, मफरूज़े से कानून तक। When a hypothesis is supported by strong evidence and tested many times, it becomes a theory. जब किसी हाइपोथेसिस को मजबूत शवाहिद से सपोर्ट किया जाता है और इसे कई बार आजमाया जाता है तो यह एक नया नज़रिया बन जाता है। If that theory is proven again and again through experiments, it becomes a scientific law or principle. अगर इस नज़रिए को बार बार तजर्बात के ज़रिए साबित किया जाए तो ये एक साइंसी कानून या असूल बन जाता है। थ्योरी एक्सप्लेन्स व्हाई समथिंग हैपन्स। थ्योरी वजाहत करती है कि कुछ क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, मिसाल के तौर पर नज़रिया इर्तिका। लॉ डिस्क्राइब्स व्हाट ऑलवेज हैपन्स, कानून बयान करता है कि हमेशा क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मिसाल के तौर पर मेंडल के विरासत के कवानीन। उम्मीद करती हूँ आज आपको स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।